हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस एमपी हिस्ट्री के लेक्चर में बात करेंगे परमार आर्किटेक्चर की। तो जैसे कि हम देखते हैं, परमार आर्किटेक्चर जो है वो राजा भोज से रिलेटेड है पूरी तरीके से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट 11th सेंचुरी में राजा भोज के ही टाइम पीरियड पर हुई थी। जैसे कि राजा भोज का टाइम पीरियड हमें पता है 1055 एडी तक रहा। ठीक है, तो उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इनकी डेवलपमेंट हुई। तो हम एक एक करके उनकी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई हैं। पहला आता है भोजशाला धार। अब जो धार में ये भोजशाला है, ये परमार आर्किटेक्चर का बहुत बहुत बड़ा एक अच्छा नमूना सा पेश करता है। तो ये किस लिए यूज़ करा जाता था? तो ये संस्कृत स्टडीज़ के लिए एक सेंटर की तरह यूज़ किया जाता था, जिसको हम सरस्वती टेम्पल की तरह भी जानते हैं, वाक देवी टेम्पल की तरह भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था एक भोजशाला जो धार में है, उसकी बात हमने करी। फिर हम बात करते हैं भोजेश्वर टेम्पल या भोजपुर टेम्पल। ठीक है, तो अब ये भोजेश्वर टेम्पल की जो लोकेशन है, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक डिबेट का एक पॉइंट रहता है कि ये भोजेश्वर टेम्पल भोपाल में है कि रायसेन में है। ठीक है, तो ये इसका कुछ ऐसा है कि ये है रिवर बेतवा। ठीक है, रिवर बेतवा के बैंक पर ये बना हुआ है, और एक साइड है रायसेन और एक साइड है भोपाल। तो ये जो टेम्पल है ये रायसेन साइड पर बना हुआ है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, रिवर बेतवा के किनारे में। तो इस तरीके की इसकी लोकेशन है। अब इसका जो पूरा आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन सब चीज़ों को देख कर इसको सोमनाथ ऑफ ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा टेम्पल है, इसके थोड़े डिस्क्रिप्शन में जाएं अगर हम, तो ये डेडिकेटेड टू क्या है, शैविज़, मतलब शिव जी को डेडिकेटेड ये बनाया गया है। ऐसा बोला जाता है कि लाइमस्टोन के तीन तीन बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और उनके ऊपर एक इनकी लिंगम रखी हुई है, जो कि लगभग 7.5 फीट लॉन्ग है। ठीक है ना, 7.5 फीट लॉन्ग है। और जो उनके ऊपर जो पूरा एक स्क्वायर करके जो उनका आउटर पोर्शन है, या हम बोल सकते हैं जो पूरा मंडप टाइप का बना हुआ है उनके ऊपर, वो लगभग 66 फीट का है। ठीक है, और वो पूरा बनाया गया है सैंडस्टोन रॉक का। ठीक है, और अगर इसको ब्यूटीफाई करता है तो इस टेम्पल के सामने गना का वेलकमिंग टाइप का एक स्कल्पचर बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा तरीके से इस टेम्पल को ब्यूटीफाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ डिस्क्रिप्शन था इस भोजपुर टेम्पल का। ठीक है, जो कि किसने बनवाया, राजा भोज ने बनवाया है। फिर एक टेम्पल इन्होंने बनवाया था, त्रिभुवन नारायण टेम्पल। कहाँ पर? चित्तौड़ में बनवाया था, जो कि किसको डेडिकेट करता है, शैविज्म को डेडिकेट करता है। फिर हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। अब विजय स्तंभ कहाँ पर है? ये आ जाता है हमारा धार में। धार में जहाँ पर लाट मस्जिद है, वहीं पर सूर्य मार्तंड टेम्पल है, उसी के आसपास ये विजय स्तंभ बनाया गया है। ठीक है, अब इस विजय स्तंभ की अगर हम बात करें तो राजा भोज ने इसको क्यों बनाया? तो ये जब डिफीट किया था किसको, चंदेला रूलर गंगादेव को जब इन्होंने डिफीट किया था, उसके बाद एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री इन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। ठीक है, फिर आती है हमारी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भोजताल लेक। तो जो हमारी जो तीन हिल्स है, ठीक है, श्यामला न्योरी हिल केव्स वगैरह जो बनी है, उसी हिल्स के आजू बाजू है ना, ये हमारी ये पूरी लेक को स्टैब्लिश किया है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिविल और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का, जो कि राजा भोज ने स्टैब्लिश की है। कहाँ पर? भोपाल में। और इसको इसी के बेसिस पर रेमसर साइट डिक्लेयर किया है 2002 में। ठीक है, तो ये ईरान का 1971 का एक रेमसर कन्वेंशन था, उसके बेसिस पे ये साइट्स डिक्लेयर करते हैं। तो एक उसी के बेसिस पे ये रेमसर साइट बनी है 2002 की। तो ये इस तरीके से डिस्क्रिप्शन था। हाँ, ऐसा बोला भी जाता है कि जो हमारे केदारनाथ टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन राजा भोज ने कराया, लेकिन इसका कोई एक सिग्निफिकेंट एविडेंस हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। अब देखिए, जैसे कि ये हमने इधर की बात करी, फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक बार इसका रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं परमार आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो परमार आर्किटेक्चर इज़ डेडिकेटेड टू राजा भोज। राजा भोज ने बहुत कुछ बनवाया है। हम मुंज के बारे में भी बात करें तो उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए हैं, एक मुंज सागर बनवाया, लेकिन राजा भोज का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बनवाई भोजशाला धार में, भोजेश्वर टेम्पल बनवाया जिसको सोमनाथ ऑफ ईस्ट कहते हैं। कहाँ पर? रायसेन बेतवा रिवर के किनारे। शिव जी को डेडिकेटेड है, 7.5 फीट की लंबी एक लिंगम है, और 66 फीट का पूरा एक आउटर मंडप बना हुआ है, जो कि सेंट स्टोन और लाइमस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है भोजेश्वर टेम्पल।
फिर उसके बाद बात करें आता है तिरुवन नारायण टेम्पल, चित्तौड़ में बनाया गया है। विजय स्तंभ एज अ विक्ट्री मार्क बनाया गया था गंगदेव को डिफीट करने के बाद धार में। फिर आ जाता है भोजताल लेक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर, भोपाल में है। रेमसर साइट है 2002 की। तो ये सारी बातें हमने कर ली यहाँ पे परमार आर्किटेक्चर की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इनका डिक्लाइन कैसे होता है। देखिए, डिक्लाइन इनका ग्रेजुअल ही डिक्लाइन है, जैसे कि हर डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है। इनके लास्ट रूलर रहते हैं महलक देव। ठीक है, तो मालवा पे सबसे फिर अटैक किया जाता है महलक देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का इनके ऊपर अटैक होता है, और 1302 या 1306 के आसपास परमार्स क्या करते हैं, परमार्स को का जो पूरा एम्पायर है वो कौन छीन लेता है, अलाउद्दीन खिलजी की खिलजी डायनेस्टी। और जो मालवा वाला एरिया है वो चला जाता है किसके पास, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चला जाता है। तो इस तरीके से डिक्लाइन होता है परमार्स का। तो ये कुछ था हमारी परमार डायनेस्टी। तो अभी हमने दो या तीन बड़ी बड़ी डायनेस्टी को कवर किया हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उनसे डील कर सकते हैं। अब आगे चल के हम और भी हमारी जो डायनेस्टीज़ हैं, जैसे कि तोमर, बुंदेला, बघेला, ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मालवा सल्तनत, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।